नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशील दिव्य दृष्टि चैनल में। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक हल कर चुके थे। तो आज से शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है। पहले में ज्ञात करना है साइन ए और कास ए का मान, और दूसरे में ज्ञात करना है साइन सी और कास सी का मान। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया है कि कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनेगा। इसमें ए बी सी, बी दिया है समकोण, और उसके बाद दिया है ए बी बराबर 24 सेमी। तो ये ए बी बराबर 24 सेमी हो गया। बी सी बराबर 7 सेमी, तो यहाँ पर 7 सेमी। इसके बाद ये आधार और लंब दिया है। तो सबसे पहले हम कर्ड निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता ही है कि कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ड तो दिया नहीं है, तो हमें कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब दिया है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा कर्ड का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 24 का स्क्वायर होगा 576। इसके बाद कर्ड का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 और 576 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 मतलब 625। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर 625 आ गया। तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 625 का, तो कर्ड का मान आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हमारा कर्ड पता चल गया 25 है। बस इसके बाद जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए और कास ए का मान। साइन ए और कास ए का मान। तो चलिए पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या निकलेगा, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से साइन यहाँ होता है, यहाँ कास, यहाँ टैन होता है। तो साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ड होगा। तो यहाँ पर लंब कितना है बी सी, और उसके बाद कर्ड है ए सी। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 7 अपान कर्ड हो जाएगा 25। ये आपका आ जाएगा साइन ए का मान। सेम इसी प्रकार कास ए का भी निकाल लेते हैं। कास ए बराबर देखिए क्या होगा, कास ए बराबर होगा, यहाँ पर कास होता है आधार बटे कर्ड होगा। तो यहाँ पर आधार कितना दिया है ए बी अपान कर्ड दिया है कितना ए सी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी का मान 24 अपान ए सी का मान हो जाएगा 25। यही पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम इसी त्रिभुज से दूसरा क्वेश्चन भी हल करना है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी और कास सी का मान चाहिए। देखिए सबसे पहले साइन सी का निकाल लेते हैं। साइन सी बराबर देखिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। तो यहाँ पर सी देखिए, सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब जो एंगल कहता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या हो जाती है लंब। तो सी दिया कह रहा है, तो सी के सामने की भुजा क्या होगी, ये होगा। तो सी के सामने की भुजा ये 24 लंब हो जाएगा, और ये 7 क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ड होगा, साइन का मान निकालना है। तो ए बी अपान ए सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन सी बराबर ए बी अपान ए सी, और ए बी का मान दिया है 24 और ए सी का मान 25। ये आपका आ जाएगा साइन सी का मान। सेम इसी प्रकार कास सी का निकालेंगे। तो कास सी बराबर देखिए क्या होगा, कास सी होता है क्या, यहाँ पर कास होता है, तो कास बराबर होगा आधार बटे कर्ड। तो यहाँ पर लेकिन सी एंगल लिखा है, तो सी लिखा है तो सी के सामने का लंब होगा। तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये आधार होगा बटे कर्ड ये होगा। तो आधार ये बी सी होगा और कर्ड में ए सी होगा। तो बी सी अपान ए सी हो जाएगा, बी सी अपान ए सी। तो बी सी का मान है 7 और ए सी का मान 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर
33। इसमें कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 इतना दिया है। तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, और लाल बटे कक्का से पता ही है कि क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर होता है साइन, कास, टैन, यहाँ होता है काट, सेक और कोसेक। तो काट दिया है तो काट यहाँ रहता है, काट बराबर होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा आधार का मान और 15 हो जाएगा लंब का मान। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। देखिए कर्ण कैसे निकलेगा, यहाँ पर पहले आधार दिया है 8, लंब दिया है 15, ये ए बी सी। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं पहले। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ जाएगा, लंब दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 8, 8 का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 और 64। देखिए 5 4 9 और 6 2 8, यहाँ पर 289। तो कर्ण बराबर निकालेंगे 289, किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो 17 आ जाएगा कर्ण का मान 17। तो यहाँ पर आ गया 17 हो गया कर्ण। अब बस जिसका मान ज्ञात करना है वही लिखकर मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए दिया है साइन ए और सेक ए का मान चाहिए, तो साइन ए और सेक ए का निकाल लेते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब दिया है कितना BC अपान कर्ण है AC। तो लंब हो जाएगा 15 अपान AC कितना है 17। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा साइन ए का मान। और इसके बाद निकालना है सेक ए का मान, तो सेक ए का भी निकाल लेते हैं। सेक ए बराबर देखिए कहाँ सेक होता है, साइन कास टैन, उसके बाद कॉट, यहाँ पर सेक होता है, ये कॉसेक। तो सेक बराबर होगा कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण कितना दिया है AC अपान आधार है AB। तो AC का मान हो जाएगा 17 अपान AB का मान हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है tan A बराबर दिया है 1, और इस त्रिभुज में B क्या है समकोण है। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में A B C, यहाँ पर B समकोण है और दिया है tan A बराबर 1, तो tan A बराबर 1 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 मान सकते हैं, और लाल बटे कक्का से देखिए tan कहाँ होता है, साइन कास टैन, टैन होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 1, आधार भी हो जाएगा 1। तो लंब 1 आ गया, आधार 1 आ गया, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो कर्ण देखिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा लंब कितना है 1 और प्लस आधार कितना है 1। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा 1 + 1 बराबर कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 2, और यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो कर्डी में आ जाएगा 2। तो ये आपका आ गया कर्ण का मान कर्डी में 2। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, 2 sin A cos A, 2 sin A इंटू cos A बराबर लाना है 1। तो इसमें से पहले हम sin A और cos A का मान निकाल कर इसी में पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका 1। तो चलिए पहले sin A का मान देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए sin A का मान निकालते हैं। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
तो लंब कितना है यहाँ पर BC अपान कर्ड है AC, तो आ जाएगा आपका मान BC का मान कितना 1 और AC का मान कर्डी में 2। ये आ जाएगा साइन A का मान। सेम इसी प्रकार कास A का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखिए कास A का क्या होगा, कास A बराबर, देखिए कास A बराबर यहाँ से फार्मूले से देख लीजिए कि कास यहाँ पर होता है आधार बटे कर्ड। देखिए आधार क्या है AB अपान कर्ड क्या है AC, तो हो जाएगा 1 बटे कर्डी में 2, तो इसका भी मान आ जाएगा 1 बटे कर्डी में 2। बस इसी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए अगर 1 आएगा तो सिद्ध हो गया। देखिए 2 इंटू साइन A का मान अभी अभी हम लोग निकालें 1 बटे कर्डी में 2 इंटू कास A का मान 1 बटे कर्डी में 2। चलिए गुणा करते हैं, 2 का 1 में गुणा होगा 2 ही आएगा। यहाँ दोनों कर्डी है, जब दोनों कर्डी में वही संख्या रहता है तो आपस में गुणा होके केवल कर्डी हट जाता है और बीच में से केवल वही एक संख्या बचता है, तो 2 बटे 2 आ जाएगा और 2 से 2 कटेगा कितना आएगा 1। तो बस यही प्रूफ करना था कि हमें 1 लाना था, तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूफ हो गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे कर्डिम 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C, और उसके बाद दूसरा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें सबसे पहले दिया क्या है कि 20 समकोण है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। यहाँ पर B क्या है समकोण है, और दिया है tan A बराबर 1 बटे कर्डिम 3, tan A बराबर 1 बटे कर्डी में 3। तो सबसे पहले लाल बटे कक्का से देखिए tan का मान कहाँ होता है, ये होता है साइन कॉस tan, tan होगा लंब बटे आधार, तो इसका मतलब लंब और आधार हमें दिया है, तो लंब कितना दिया है 1, आधार दिया है कर्डी में 3, तो लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा कर्डी में 3। तो सबसे पहले हम कर्ड निकाल लेंगे, जो कि होता है कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड स्क्वायर बराबर आ जाएगा लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है कर्डी में 3, तो कर्डी में 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कर्ड का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कर्डी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा क्योंकि कर्डी से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर कर्ड का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। तो कर्ड बराबर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 2, कर्ड का मान भी आ गया कितना 2। अब कर्ड का मान आ गया, अब जिसका जिसका मान बस निकालना है उसका निकाल कर इसी में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें साइन A का मान निकाल लेते हैं कास A का, उसके बाद साइन C और कास C का, चारों का मान निकाल कर इसी में रख देंगे। देखिए सबसे पहले साइन A का मान निकाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन है 35 का पहला, साइन A का मान, और उसके बाद साइन A का मान कितना होगा, साइन कहाँ होता है यहाँ पर, तो होगा लंब बटे कर्ड, तो यहाँ पर लंब कितना है BC अपान कर्ड कितना है AC, तो आ जाएगा कितना 1 बटे 2। साइन A का मान आ गया। सेम इसी प्रकार अब कास A का निकाल लेते हैं, कास A बराबर क्या होगा, देखिए आधार बटे कर्ड, कास यहाँ पर होता है आधार बटे कर्ड होगा, तो आधार कितना है AB अपान कर्ड कितना है AC, तो हो जाएगा कर्डिम 3 बटे 2। ये साइन A और कास A का मान हो जाएगा। इसके बाद अभी कास C और साइन C का भी निकालना है, तो यहाँ पर साइन C और कास C का आगे निकाल देते हैं। साइन C बराबर क्या होगा, देखिए साइन C जब लेंगे, जब C लेंगे तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा आधार, और कर्ड तो चेंज होता नहीं, तो साइन C बराबर होगा लंब बटे कर्ड, तो इसके सामने का ये लंब होगा AB
अपान कर्ड तो वहीं रहता है AC। बस AB का मान कितना है, कर्डिन में 3 और AC का मान 2, तो √3/2 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार cos C का निकालेंगे। देखिए cos C बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ड। अब जब C लिए हैं तो इसके सामने का ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार ये हो जाएगा BC आधार बटे कर्ड, कर्ड AC। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा तो हो जाएगा BC का मान दिया है कितना 1 और AC का मान दिया है 2। तो हमारा यहीं चारों का मान निकल गया। अब बस जो क्वेश्चन है उसी में रखकर आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, यही है, इसी में मान रखकर आंसर ला देंगे। देखिए sin A का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू cos C, cos C का मान कितना निकाले हैं 1/2 प्लस cos A का मान कितना निकाले हैं √3/2 इंटू sin C का मान कितना निकाले हैं √3/2, यही निकाले हैं। बस 1 का गुणा 1 में होगा 1/2 आएगा, प्लस यहाँ पर कर्डिन 3 का कर्डिन 3 में होगा तो केवल कर्डी हट जाएगा, 1 3 बचेगा, और यहाँ 2 का 2 में होगा कितना आएगा 4। बस इसी का तिरछी गुणा चाहे कर दे चाहे LCM ले ले। देखिए 4 का 1 में होगा 4 प्लस 2 का 3 में होगा 6 अपान 4 दूना 8। तो इसके बाद हो जाएगा 6 और 4 कितना 10/8, 2 से कट जाएगा, काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ये आपका एक आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का यही आंसर आएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, जो कि है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखिए cos A का मान हम लोग कितना निकाले हैं, cos A का निकाले हैं √3/2, तो आ जाएगा √3/2 इंटू cos C का मान 1/2 निकाले हैं, माइनस sin A का मान कितना निकाले हैं 1/2। ये देखिए ऊपर sin A यहाँ पर निकाले 1/2, उसके बाद इंटू sin C का मान यहाँ पर निकाले थे √3/2। बस इसी को हल कर देंगे। √3 का 1 में गुणा होगा तो वहीं आएगा √3 बटे में 2 का 2 में होगा 4, माइनस √3 का 1 में होगा √3 बटे में 4। देखिए जब दोनों वहीं हैं सेम ही है, √3/4 इसका भी आया और इसका भी कितना है √3/4। तो बस ये पूरा घट कर कितना आ जाएगा 0, चाहे इससे पूरा ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है यदि कोण यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसका मतलब A और B दोनों न्यून कोण हैं, तो हम समकोण किसे मान सकते हैं, कोण C को। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गया हमारा। इस ट्रायंगल में कोण C को मान लेंगे समकोण, क्योंकि A और B तो दिया है क्या न्यून कोण है, A और B न्यून कोण हो गया। देखिए ये न्यून कोण है और ये C क्या हो गया समकोण हो गया। यहाँ पर मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C क्या है समकोण। तो देखिए यहाँ से जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, cos A बराबर cos B, इसी को लेकर चलना है, cos A बराबर cos B लाना है हमें, कोण A बराबर कोण B। तो देखिए cos A यहाँ से जब निकालेंगे लाल बट्टे कक्का से, बताइए cos का क्या होता है लाल बट्टे कक्का, cos यहाँ पर होता है, तो cos बराबर होगा आधार बटे कर्ड। तो cos A जब निकालेंगे तो इसके सामने का ये लंब ये आधार रहेगा,
तो काश ए बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बटे कर्ड, तो आधार यही ये वाला होगा AC, आधार होगा AC अपान कर्ड कितना होगा AB, कर्ड होगा AB बराबर, अब काश B का निकालेंगे, काश B ये है तो काश B बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ड, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, आधार ये होगा BC, तो हो जाएगा BC अपान AB, आधार हो जाएगा BC अपान कर्ड हो जाएगा AB। यहाँ से AB से AB कट जाएगा, बचेगा क्या, AC बराबर आएगा BC। देखिए जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, AC भुजा इस BC भुजा के बराबर है, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो इनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, तो कोण A बराबर कोण B आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। दिया है PQ बराबर 5 सेमी, PQ बराबर 5 सेमी, और दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। तो चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक। इस त्रिभुज में हो जाएगा ये PQR, और दिया है PQ दिया है 5, PQ दिया है 5, और इसके बाद बस यही दिया है शायद, और इसके बाद दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी दिया है। तो चलिए सबसे पहले वहीं पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ड कितना होगा, PR, तो हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना है QR, तो हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा PR स्क्वायर, ये QR इस साइड चला आएगा, हो जाएगा माइनस में QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना है 25। यहाँ से देखिए ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वर्गांतर सूत्र बनेगा, तो बनेगा एक क्वेश्चन में PR प्लस QR और एक क्वेश्चन बनेगा PR माइनस QR, क्योंकि कोई भी जब ऐसे अलग अलग स्क्वायर में रहते हैं तो वर्गांतर सूत्र बनता है। जैसे यहाँ पर अगर रहे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो हो जाता है एक क्वेश्चन में A प्लस B, दूसरे में हो जाता है A माइनस B। सेम इसी प्रकार यहाँ पर PR की जगह A मान लीजिए, QR की जगह B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन रहा है, तो A प्लस B और A माइनस B यही आपका बनेगा। तो इसका बराबर कितना है 25। अब देखिए यहाँ पर PR प्लस QR का मान दिया है, कितना दिया है 25, और इंटू यहाँ पर है PR माइनस QR बराबर हो जाएगा 25, इधर था ही, इस 25 से ये 25 कैंसिल, बचेगा क्या, PR माइनस QR बराबर आ जाएगा 1, ये बन जाएगा समीकरण 1। और इसके पहले दिया था आपको PR प्लस QR बराबर दिया था 25, इसे बना लीजिए समीकरण 2। अब यही समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, PR का मान पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या फिर समीकरण 1 और 2 से जब जोड़ेंगे तो देखिए QR से QR कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2PR बराबर इधर बचेगा 26, तो PR बराबर हो जाएगा 26 बट्टे 2, मतलब 2 से ये कटेगा 13 बार में, तो PR बराबर आ जाएगा 13। अब देखिए PR का मान पता चल गया, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, PR का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर दिया था क्या PR
तो पी आर की जगह हो जाएगा 13 माइनस क्यू आर बराबर 1। तो यहाँ से क्यू आर उस साइड जाएगा, एक ही साइड आएगा, तो क्यू आर बराबर 13 माइनस 1, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 12। क्यू आर का मान पता चल गया, पी आर का मान पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर और पी आर, देखिए पी आर था दिया 13 और ये इसका मान आया 12। अब इन सभी का मान पता चल गया। अब आराम से जिसका जिसका का हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला का है साइन पी का मान निकालना है साइन पी। तो चलिए साइन पी बराबर निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। लाल बट्टे कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब कितना है, क्यू आर अपान कर्ड कितना है, पी आर। तो क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान दिया है 13। ये आपका साइन पी का मान निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार अगला कॉस पी निकालना है। देखिए कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। अगर नहीं याद है तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ पर होता है कॉस आधार बट्टे कर्ड। तो आधार है क्या, पी क्यू अपान कर्ड कितना है, पी आर। तो बस पी क्यू का मान दिया है 5 और पी आर का मान 13। तो आपका कॉस पी का भी मान निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार अगला दिया है टैन पी। तो बस टैन पी का भी मान इसी प्रकार निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं टैन पी। तो टैन पी बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर होता है साइन कॉस टैन। तो टैन होगा लंब बटे आधार, तो लंब ये भुजा होगा, क्यू और आर होगा, तो हो जाएगा लंब कितना, क्यू आर अपान आधार कितना है, पी क्यू, आधार पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 12 अपान पी क्यू का मान है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद अगले क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और अगला है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। काट थीटा बराबर 7/8। तो लाल बट्टे कक्का से यहाँ होता है साइन कास टैन, यहाँ होता है काट। तो काट बराबर कितना दिया है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। आधार दिया है 7 और लंब दिया है 8। तो चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में ये हो जाएगा ए बी सी, ये एंगल थीटा। तो आधार दिया है इसमें कितना, 7 और लंब दिया है 8। तो सबसे पहले कर्ड निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, लंब दिया है 8 का स्क्वायर प्लस आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से कर्ड का स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो कर्ड स्क्वायर बराबर आएगा, जोड़ देंगे 9 4 13 और 6 4 10 1 11, तो आ जाएगा 113। कर्ड बराबर निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ये कर्डी में हो जाएगा 113 सॉरी। तो ये आपका पता चल गया क्या, कर्डी में आ गया 113। तो चलिए जो हल करना है उसे हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें 2 क्वेश्चन था, जिसमें से पहला है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और अगले क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, और अगले क्वेश्चन में 1 माइनस कास थीटा। चलिए हल कर लेते हैं इसी को।
इसे हल करने से पहले इसमें साइन और कास आएगा, तो साइन और कास का मान यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। चलिए देखिए साइन थीटा का क्या निकलेगा यहाँ से। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ड। तो लंब कितना है, ये भुजा हो जाएगा लंब, तो लंब है 8 अपान कर्ड कितना है, कर्डी में 113, ये साइन थीटा का मान होगा। और काश थीटा का मान निकाल लेंगे। काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड, तो आधार है 7, कर्ड है 113 कर्डी में, तो 7 बटे कर्डी में 113। साइन काश का मान यही आएगा, बस इसी में हम रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा का मान कितना आया है 8 बटे कर्डी में 113, और इधर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान इधर दिया 8 बटे कर्डी में 113, पूरे के बटे कितना है 1 प्लस काश थीटा, तो काश थीटा का मान हम लोग अभी अभी निकालें कितना, 7 बटे कर्डी में 113, तो होगा 7 बटे कर्डी में 113, और इधर होगा 1 माइनस यही चीज़ होगा 7 बटे कर्डी में 113। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि वही चीज़ दोनों क्वेश्चन में लिखा है, केवल चिन्ह चेंज है। तो इसे अगर हम एक को ए मान लें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, वर्गांतर सूत्र, जो कि इसके पहले वीडियो में अभी अभी हम लोग यूज करके आ रहे हैं। तो ए प्लस बी बनेगा, ये ए ये बी, ए प्लस बी ये ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेम इसी प्रकार नीचे भी बनेगा। तो चलिए इसी से हल कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 8 बटे कर्डी में 113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर सूत्र से। सेम इसी प्रकार नीचे भी होगा ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही, माइनस बी स्क्वायर 7 बटे कर्डी में 113 का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, कर्डी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगा, केवल बचेगा 113 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपान कर्डी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट के केवल बचेगा 113। चलिए इसके आगे यहाँ हल कर लेते हैं। तो 113 क्या, 113 में से 64 घटाएंगे आएगा 49, तो आ जाएगा 49 बटे 113 अपान 113 का एक में गुणा करेंगे 113 और 49 घटाएंगे तो आएगा 64 अपान 113। तो ये 113 से 113 कट जाएगा, आएगा कितना 49 बटे 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया था, दूसरा दिया था काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा का मान तो हमें शुरू में दिया ही था 7 बटे 8, देखिए यहाँ पर दिया था काट थीटा का मान दिया था 7 बटे 8, ये दिया था, तो बस काट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो बस 7 बटे 8 दिया था और इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 अपान 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan a का मान बताइए क्या सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan मान लीजिए अगर 30 ले लें, tan 30 ले लें तो 1 बटे कर्डी में 3 होता है, ये मान लीजिए 1 से कम है। लेकिन tan 60 ले लीजिए, अगर tan 60 ले रहे हैं √3, ये भी 1 से कम होता है। लेकिन अगर हम tan 45 ले लें तो क्या ये 1 से कम है, नहीं है। जब ये 1 से कम नहीं है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। हाँ हालांकि कभी कभी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 से कम सदैव नहीं होता है।
ये पहला असत्य हो जाएगा। इसका दूसरा देख लेते हैं, जो कि कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो देखिए सेक ए का मान क्या कभी 12/5 आता है? सेक 30, सेक 45, सेक 60 किसी भी एंगल में देखेंगे तो सेक ए का मान 12/5 नहीं आता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य है। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, जो कि देखिए कॉस ए इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। तो इसमें जो ये दिया है कि कॉस ए कह रहा है कोसेंट का हाफ फॉर्म है, तो ये गलत है, क्योंकि ये कोसेंट जो है ये कोसेक का फुल फॉर्म होता है। जैसे कोसेक जो है ये निकला है कोसेंट से, कोसेंट ये होता है। तो ये कोसेंट जो है ये इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, लेकिन कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस। तो इसमें कह रहा है कि कॉस ए जो है वो कोसेंट का संक्षिप्त रूप है, तो गलत है। तो कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, तो कॉस ए जो है वो कोसाइन का होता है। तो ये आपका तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है काट और ए का गुणनफल होता है। कह रहा है काट ए जो है काट और ए का गुणनफल होता है, जो कि ये एंगल देखिए एंगल के फॉर्म में होता है ए, तो एंगल का इसके साथ गुणा थोड़ी ना हुआ है, ये कभी भी आएंगे तो साथ ही में आएंगे, ये अलग से काट और ये अलग कभी नहीं आता, तो ये गुणा नहीं हुआ है ये, क्योंकि एंगल के फॉर्म में है। अगला देख लेते हैं पांचवा, जो कि पांचवा कह रहा है किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3। अब इसमें आप देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो इसमें कर्ण छोटा दिया है 3 और लंब दिया है बड़ा, तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।